आप इतना गहन अध्ययन आपका, और ऐसा क्रीम निकाल करके लाते हो कि मेरा भी मन दिमाग चकरा जाता है। क्योंकि वस्तु का असली रूप व्यक्त करना कोई मामूली बात नहीं है। हाँ, आप लोग संतुष्ट हो जाएं, वही मेरी अब सबसे बड़ी उपलब्धि। तो कोशिश करूंगा महाराज कि आप मेरी व्याख्या से संतुष्ट हों। ओम वंदे देवो मापर सुरगुरुम वंदे जगत कारणम वंदे पन्नग भूषणम मृगधरम वंदे पशनाम पतिम वंदे सूर्य शशांक वैनयनम वंदे मुकुंद प्रियम वंदे भक्त जनाश्रयम च वर्धम वंदे शिवम शंकरम वंदे शिवम शंकरम। ओम यो ब्रह्मांडं विदधाति पूर्वं यो वै वेदात् प्रणोति तस्मै तमेदेवमात्मबुद्धि प्रकाशं मुमुक्ष वै शरणं प्रपत्ति मुमुक्ष वै शरणं प्रपत्ति। बहुना जन्मना अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। साफ बोल दिया, ज्ञानवान मेरे को प्रपद्यते। अंतिम जन्म में जब ज्ञान प्राप्त हो जाता है ना, तब मेरे को, मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है। तो हम भक्त बन जाएं। भक्त बन जाएं। भक्त कौन है? जो सहज भाव से भगवान को चाहता है, ऐसा अनुभव करता है कि भगवान ये देख करके प्रसन्न हो रहे हैं, भगवान ही हमारी आत्मा है, भगवान रूप में हमारी आत्मा प्रसन्न हो रही है। यही भगवत कृपा है ना। एक दृष्टांत है, किसी फकीर से किसी ने पूछा कि आपके ऊपर ईश्वर प्रसन्न है कि नहीं। ये बात आपको कैसे मालूम पड़ेगी ईश्वर आपके ऊपर प्रसन्न है? तो फकीर ने क्या बोला? उसने बोला कि अपने ऊपर प्रसन्न हो कि नहीं आप, ये देख लो आपके अंदर। यदि आप अपने ऊपर प्रसन्न हो तो भगवान आपके ऊपर प्रसन्न है। यदि तुम अपने ऊपर प्रसन्न हो तो भगवान तुम्हारे ऊपर प्रसन्न है। तो मनुष्य के हृदय में बैठकर ही प्रसन्न होते हैं परमात्मा। भगवत प्रसाद। तो बहुना जन्मना अंते ज्ञान मान माम प्रपद्यते। माम प्रपद्यते, मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है। वो कैसा है जो मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है? वो है कैसा? बोले स्थिर मत, उसकी बुद्धि स्थिर है, स्थिर बुद्धि है और ज्ञानी है। तो जिसकी बुद्धि स्थिर हो गई है वही ज्ञानी होगा। आस्थित संयुक्तात्मा मावे माम गतिम, इसे पहले श्लोक में बोल दिया गया है। जिसकी बुद्धि स्थिर हो गई है। आस्थित सब युक्ता नाम युक्तात्मा मामे माम गतिम, अति उत्तम गति स्वरूप मुझे अच्छी तरह से मेरे में स्थित हो जाता है। तो ऐसा सबसे पहली बात क्या है कि जिसकी बुद्धि स्थिर हो गई है वही 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 आदमी ये
ये अनुभव कर सकता है कि वासुदेव सर्वमिति। देखिए, एक वासुदेव सर्वमिति ऐसा अनुभव किसको होगा? सब कुछ वासुदेव ही वासुदेव है, ऐसा अनुभव किसको होगा? जिसके अंदर से मल विक्षेप और आवरण सब समाप्त हो गया है। क्योंकि जब तक मल समाप्त नहीं हुई है तब तक बुद्धि में विपर्य और संसार विपर्य जब तक बुद्धि में है तब तक वो प्रतिकूल किसी को मेरा स्वरूप कैसे समझ पाएगा? विपर्य माने विपरीत विपरीत भाव। किसी में दोष दृष्टि ये समझ लीजिए, किसी में जब तक दोष दृष्टि देख रहा है दूसरे में तब तक तो विपरीत भाव है कि नहीं है। और हम ये देखे कि हमारी दोष दृष्टि निकल गई है, बहुना जन्म ज्ञानवान प्रबद्ध थे, तो ज्ञानवान हो गया है। ज्ञानी कौन है? ज्ञानी के लक्षण। महाराज ज्ञानी के लक्षण, आज आपको ज्ञानी के लक्षण ही बता देता हूं। ज्ञान मान माम प्रपद्यते। ज्ञानी के लक्षण अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थित दानं तमस्य यज्ञस्य स्वाध्यायस्तप आर्जवम। ज्ञानी के लक्षण सुनो। आपने बोल दिया, बहुत बढ़िया बात बोली। ज्ञानी स्वयं प्रकाश, ज्ञानी स्वयं प्रकाश होता है, यानी कर्ता क्रिया करण और उसके फल के अधीन नहीं होता। ये ज्ञानी के लक्षण। ज्ञातत्व तो ज्ञेयत्व भेद से रहित होता है ज्ञानी, कार्य कारण से भेद से रहित होता है ज्ञानी। जरा ध्यान से सुनना मेरी बात को, बहुत गहरी बात बता रहा हूं आपको। ये कहीं सुनने को आपको बहुत बहुत कम मिलेगी। वो ज्ञातत्व ज्ञेयत्व ये भेद से रहित होता है ज्ञानी। अरे ज्ञातत्व किसके अंदर? जब तक ज्ञाता भाव है, मीन्स ज्ञाता भाव कब तक है? जब तक अंतःकरण भाव है। ज्ञाता भाव जब तक है जब तक अंतःकरण भाव है, और अंतःकरण भाव मिट गया तो ज्ञाता भाव मिट करके प्रमाता मिट करके वो तो सीधा दृष्टा भाव हो गया उसका। तो जो दृष्टा भाव में स्थित है तो ज्ञानी जो है भेद दृष्टि से रहित होता है। ये ज्ञेयत्व भाव और ज्ञाता भाव दोनों की दृष्टि से दोनों से परे होता है। कार्य कारण भाव से परे होता है ज्ञानी। परोक्ष अप्रोक्ष इसमें नहीं है ज्ञानी में। ज्ञान सर्वथा अबाध्य है, वाद नहीं किया जा सकता ज्ञान का। हाँ, बहुत ऊंची बात है मानव ज्ञान मानव हम प्रबद्ध थे। तो ज्ञानी जो हो गया है वो तो परोक्ष अप्रोक्ष से परे हो गया, दोनों का दृष्टा हो गया। ज्ञान का स्वरूप अनवर्तनीय है। ज्ञान सजाति विजाति स्वगत भेद से रहते, देश काल वस्तु से रहते। देश काल वस्तु सब देश का काल का वस्तु इनका ज्ञाता है। ज्ञान किसको बोलते हैं? जो अपने को भी जाने और दूसरे को भी जाने, यही सत्स्वरूप है। तो ज्ञान किसको हो गया है? जो सत्स्वरूप है। और सत्स्वरूप किसको बोलते हैं? सत जो त्यों काल एक रस रहे वो सत है। तीनों काल में एक रस एक समान, तीनों काल में जागरण स्वस्थ सुप्ति तीनों काल में एक समान जो रहता है वो सत है। उसका नाम है सत, जो अबाध्य है। अब हमारी बुद्धि जागत में है तो सुसुप्ति में सो जाती कि नहीं सो जाती? तो सत कहां से हुई?
बुद्धि न सत है, न हमारा मन सत है, न हमारी इंद्रिया सत है। ये तो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्त मनसास है, जो जहां मन और वाणी उसको प्राप्त किए बिना लौट आती हैं, अप्राप्त मनसास है। ये तो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्त मनसास है, वो है ज्ञान। या बुद्धि की पहुंच नहीं, या मन की पहुंच नहीं, या इंद्रियों की पहुंच नहीं है, वो है ज्ञान महाराज। तो ज्ञान ब्रह्म ज्ञान स्वरूप है। ज्ञान स्वरूप उसको कहते हैं जो अपने को जाना, दूसरे को जाना। अब स्थित प्रज्ञ ज्ञानी कौन है? स्थित प्रज्ञ है। स्थित प्रज्ञ तक लक्षण आपको बता देता हूं। हाँ, व्यवहार में वो मित्र भाव, ये स्थित प्रज्ञ लक्षण। व्यवहार में मित्र भाव और बुद्धि में उसके में एकत्व भाव है, ये स्थित प्रज्ञ लक्षण। बुद्धि में एकत्व भाव आ जाता है, एकत्व मन दर्शनम। ये तो ज्ञान का सबसे बड़ा लक्षण है, वेदांत का सबसे बड़ा लक्षण एकत्व मन दर्शनम। सब जगह एकत्व को देखता है, दूसरा है नहीं। मेरे सब मेरे स्वरूप ही है, मेरे से भिन्न को नहीं है। तो फिर केसन करे विरोध? जब मेरे से भिन्न नहीं देख रहा है, मेरा स्वरूप ही देख रहा है, तो वो भिन्न वो किससे विरोध करेगा? कोई विरोध है ही नहीं उसका, उसके लिए। ज्ञानी के एक और लक्षण बताता हूं मैं आपको। ज्ञानी में प्राप्त भाव नहीं है, सब कुछ प्राप्त कर लिया, कुछ प्राप्त करने को बाकी नहीं है। ये तो भाव नहीं है, कुछ सब जान लिया, अब जानना बाकी नहीं है। न कुछ पाना बाकी है, न कुछ जानना बाकी है, न कुछ त्यागना बाकी है, न कुछ ग्रहण करना बाकी है। ये ज्ञानी के लक्षण है। तो स्थित प्रज्ञ के लक्षण में बता रहा था कि व्यवहार में उसका मित्र भाव रहता है, वो बुद्धि में एकत्व भाव रहता है, असंगता। बुद्धि में बुद्धि उसकी असंग रहती है और चित्त में वो समत्व भाव रहता है। ये ज्ञानी के लक्षण है। व्यवहार में मित्र भाव, बुद्धि में एकत्व भाव और चित्त में समत्व भाव, ये ज्ञानी के लक्षण। ये अध्यास, अज्ञान के कारण ये अध्यास है। ये शरीर भाव को मैं 3.5 हाथ का जो समझ रहा हूं, ये अध्यास, ये अहम भाव जब तक रहेगा तब तक देह भाव रहेगा। क्योंकि इदम की सत्यता इनकी प्रसन्नता के कारण ही तो है ना। इदम जो दिखाई दे रहा है वो अहम की प्रसन्नता के कारण है। अहम जब अप्रच्छन्न हो जाएगा तो इदम का तो नाश ही हो जाएगा। अहम अप्रच्छन्न हो जाए, अब आप अहम अप्रच्छन्न का मतलब आप समझे कि नहीं मत समझे? हाँ शर्मा जी, अहम अप्रच्छन्न हो जाए। अहम अप्रच्छन्न का मतलब है महाराज, हम विराट, ये व्यष्टि से समष्टि में पहुंच जाए, हम विराट स्वरूप में पहुंच जाए। बाबा जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण महाराज। बीच में रोकने के लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। थोड़ा सरल कर समझाएं जिससे कि हमारे जो श्रोता माता बहन है और अच्छी तरीके से सरल तरीके से समझ सकें। क्या बोले मेरे के, ये कान में मशीन लगी हुई है, थोड़ा ब्लरिंग आ रहा है आपका आवाज, आपका आवाज ब्लरिंग आ रहा है। थोड़ा वेदांत के वाक्यों को थोड़ा सरल करके समझाएं, सरल। अरे सरल, आप उसका प्रश्न कीजिए, मेरे को नहीं समझ में आ रहा है, मैं समझा दूं। परछिन्न का मतलब है टुकड़े टुकड़े, अपूर्ण, और अपरछिन्न का मतलब है पूर्ण समझना अपने आप को। अपरछिन्न और परछिन्न, परछिन्न माने सीमित टुकड़े, अपूर्ण,
और जिसने अपने आप को अहम को अपरछिन्न समझ लिया, अहम को अपरछिन्न मतलब अहम को पूर्ण, मैं उसको अहम को विराट स्वरूप में समझ लिया। केवल हमारे साथ में एक ही तकलीफ है कि हम अपने आप को एक 3.5 हाथ का शरीर मान रहे हैं। ये अनुभव में नहीं आ रहा है कि मैं विराट स्वरूप हूं, मैं असीम हूं, मैं अनंत हूं। तो ये समझ में कैसे आएगा? इसलिए तो बोलता है निध्यासन करो महाराज। अरे अगर हमारा अंतःकरण शुद्ध हो गया होता तो श्रवण मात्र से ज्ञान हो गया होता। लेकिन श्रवण मात्र से हमें ज्ञान हुआ है कि नहीं हुआ है? नहीं हुआ है। इसका मतलब हमें मनन और निध्यासन करना है, वो हम कर नहीं पा रहे हैं। निध्यासन में कोई कोई बिरला है जो समस्त को पार करता है, व्यस्त को पार करके समस्त में जाता है। कोई कोई बिरला। मनुष्य नाम सहसु कश्चित् यतत सिद्धे, वो सिद्ध को प्राप्त होता है। और जब अपने आप को जो समस्त में पहुंच गया, विराट के साथ एकाकार हो गया, तो परमात्मा की गोद में से निकल करके परमात्मा स्वरूप हो जाएगा। वो ईश्वर स्वरूप हो गया, क्योंकि वहां पे राग द्वेष की समाप्ति है। आकाशवत अपने को समझ रहा है। अब ये आप बोलोगे कि ये संभव है क्या? तो मैं आपको क्या बोलूं? फिर ये शास्त्र झूठा है कि सच्चा है? बार बार निध्यासन के लिए बोला जा रहा है, बार बार ये बोला है श्रवण मनन निध्यासन। तो निध्यासन बोला है तो उसका तो कुछ तात्पर्य है कि नहीं है? उसका कुछ न कुछ तो अर्थ है कि नहीं है? निध्यासन मीन्स अनात्मा का बहिष्कार और आत्मा का ग्रहण। आत्म तत्व का ग्रहण और अनात्म तत्व का बहिष्कार। जितना भी अनात्मा है उसको निकालते जाओ, निकालते नेत्र नेत्र करके, ये निध्यासन। तो महाराज जब तक हम नहीं करेंगे तब तक, अरे जिसने एक बूंद भी, समुद्र की एक बूंद भी जिसके मुंह में पहुंच गई तो वो तो मालूम पड़ जाएगा समुद्र खारा होता है। लेकिन समुद्र की एक बूंद भी अभी पहुंची नहीं है तो कैसे बोल देगा कि समुद्र खारा है? तो कहने का मतलब ये है महाराज कि इदम की सत्यता जब तक प्रतीत हो रही है, इदम की सत्यता प्रतीत जब तक हो रही है, इसका मतलब हमारे अंदर वैराग्य की कमी है। वैराग्य की कमी है, इसलिए ये सत्य प्रतीत हो रहा है। जब तीक्ष्ण वैराग हो, प्रबल वैराग, प्रबल प्रेम के पाले पर कर प्रभु को नियम बदलते देखा। देखिए, ज्ञानी ज्ञानी वही जो सर्वदा दुख द्वंद्व में भी शांत है। ज्ञानी वही जो सर्वदा दुख द्वंद्व में भी शांत है। कितना भी दुख आ गया, कितना भी द्वंद्व आ गया, द्वंद्व जानते ना आप? लाभ हार, जय पराजय, मान अपमान, सर्दी गर्मी, सुख दुख, ये द्वंद्व है। तो दुख और द्वंद्व में शांत है। ज्ञानी वही जो सर्वदा दुख द्वंद्व में भी शांत है। प्रतिकूलता कितनी भी हो, समता न कोई डिगा सके। ये ज्ञानी के लक्षण। समत में बैठा हुआ है, कितनी भी तूफान आ रहा है, उसको कोई चिंता नहीं है, क्योंकि मृत्यु का भय मिट गया ज्ञानी का। अब मृत्यु का भय नहीं है तो कैसा करें विरोध? जब तक मृत्यु का भय है तब तक अन्न की प्रतीति है, और जब मृत्यु का भय निकल गया, द्वैत निकल गया, तो अन्न की प्रतीति समाप्त हो गई।
अखंडानंद, नित्यानंद, परमानंद। देखिए बुद्ध के 4 लक्षण है। पहली बात हमारा कर्म ठीक हो, दूसरी बात हमारा भाव ठीक हो, तीसरी बात हमारा संयम ठीक हो, चौथी बात हमारा अनुभव ठीक हो। तो हमारी बुद्धि स्थिर हो जाएगी। कर्म ठीक हो, हमारे भाव ठीक हो, हमारा संयम पूरा हो और अनुभव शुद्ध हो। वो कामना त्याग के उपाय है। सत्संग में, गुरु के संग में हम रहें, हमेशा सत्संग में रहें, तप है, त्याग है, बैरागी जीवन जिए, तब का जीवन जीवे। हाँ। अरे थोड़ी भी अभी थोड़ी चीज ठंडी लग गई तो बिलबिलाते फिरते। हमारे पंडित का 3 फोन आ गए, जुकाम हो गया, अब ये नहीं हो रहा है। फिर मैंने एक गोली बता दी, रात को मोशन हो गया, तब पेट का कचरा था निकल गया, ठीक हो गया। तो हम बिलबिलाते हैं। संयम, तितिक्षा नहीं है, और जब तितिक्षा नहीं है तो ज्ञान टिकता ही नहीं है। जिसके अंदर तितिक्षा सहन करने की शक्ति नहीं है महाराज, वो ज्ञान टिकेगा नहीं उसके अंदर, कभी भी नहीं टिकेगा। सहन करने की शक्ति आ जाए। प्रतिकूलता कितनी भी हो, समता न कोई डिगा सके, ये ज्ञानी का लक्षण है। वो हम कोई थोड़ा सा कोई 2 गालियां देगा, अपमान कर गया, तिलमिला जाते हैं। इसका मतलब क्या है? द्वैत भाव में जी रहे हम, इस शरीर को अपना मान रहे हैं। इसका किसी ने अपमान कर दिया, अरे भाई ये तो कूड़े की वो है, ढेर है। शरीर क्या है? कूड़े का ढेर है। इच्छा द्वेष समुच्चयन राग द्वेष संगा चेतना धति, तो ये कूड़े का ढेर है महाराज। और 7-5 का कुनबा जोड़ करके ये बनाया हुआ शरीर है। एक मोटर के कितने पुर्जे बना करके, तो मोटर जो बनाई जाती है वो अपने लिए होती है कि दूसरे के लिए होती है? जो चीज कई पुर्जों से इकट्ठी की जाती है, एक संग्रह, वो हमेशा दूसरे के लिए हुआ करती है, अपने लिए नहीं होती है हमेशा। ये सिद्धांत है। तो मोटर जो है कलपुर्जों को इकट्ठा करके बनाई गई है कि नहीं बनाई? इसमें कितने कलपुर्जे हमारे शरीर में? तो ये एक मोटर है। तो ये मोटर हमेशा दूसरों के लिए हुआ करती है। तो आइए विषय के ऊपर थोड़ा चलते। बहुना जन्मनान्ते ज्ञानवान मां प्रपद्यते वासुदेव सत्यमति। सब कुछ वास्तव ही वास्तव है, ऐसा भाव। हाँ, जहाँ देखूं तो श्याममयी है। वासुदेव सर्वमिति वासुदेव, वासुदेव सर्वमिति वासुदेव कौन देख सकता है? अब अपने ऊपर ध्यान लगा लो कि सब कुछ वासुदेव दिखाई पड़ रहा है कि नहीं दिखाई पड़ रहा है। पहले तो जब वासुदेव जब दिखाई पड़ेगा जब हमारे अंदर से दोष दृष्टि निकल जाएगी। हाँ, और दूसरी बात क्या है? दोष दृष्टि निकल जाएगी वो तो बात है, लेकिन दूसरे को हम अपने से बुद्धिमान समझेंगे, या दूसरे को हम बुद्धिमान है तो दूसरा बुद्धिमान नहीं है, तब भी वासुदेव नहीं समझ पाएंगे। हम अपने से दूसरे को ज्यादा बुद्धिमान समझेंगे तब वासुदेव समझ पाएंगे, तब दूसरे का आदर कर पाएंगे। वो अपने को दूसरे से भी ज्यादा बुद्धिमान समझ लिया तो दोष दृष्टि बनी रहेगी। तो पहली बात वासुदेव सर्वमिति, सर्वमिति, सब में वासुदेव देखने का मतलब क्या है? सब में वासुदेव वही देख सकता है जिसके अंदर से दोष दृष्टि निकल गई है। और दूसरी बात, सब में वासुदेव वही देख सकता है
वही देख सकता है जो अपने अधिष्ठान रूप में बैठ गया है महाराज, अधिष्ठान रूप में बैठ गया है। क्योंकि जब तक मैं और यह मालूम पड़ रहा है, हाँ, मैं और यह, ये तो वेदर्शी है, मैं और यह, अरे यह भी मैं रूप ही है, ऐसा जिस दिन मालूम पड़ने लग जाएगा, यह संसार में जो कुछ भी यह दिख रहा है वो मैं रूप ही है, मेरे से अलग नहीं है। वो वो ऐसा जो जो भी ऐसा दिख, जिसको ऐसा मालूम पड़ने लग जाएगा वो वासुदेव सर्वमति। क्योंकि परमात्मा कहते सब कुछ है ही नहीं, सब कुछ परमात्मा है, परमात्मा है। ऐसा महात्मा सुदुर्लभ है, बहुत दुर्लभ है। देखिए अंतःकरण श्रेष्ठ गुणों से संपन्न होने पर भी बहुत कम लोग हैं ना जो गंभीरता पूर्वक साधन करते हैं और शास्त्रों से ज्ञान प्राप्त करके अपने जीवन को सफल बनाते हैं। वो नगण्य लोग हैं जो श्रेष्ठ गुणों से संपन्न होते हैं और श्रेष्ठ गुणों संपन्न होकर के साधन करके अपने अंतःकरण को शुद्ध करते हैं। महेंद्र जी आपका माइक खुला हुआ है। महेंद्र जी, महेंद्र जी आपका माइक खुला हुआ है। हाँ ठीक है। अनेक लोगों तो केवल भौतिक ज्ञान से ही संतोष हो जाता है। तो इस विवेचन से स्पष्ट होता है कि विकास के चरम लक्ष्य यानी आत्म अनुभूति तक पहुंचने वाले ज्ञानी पुरुष जो बहुत ही बिरले होते हैं। तो हम इन परिस्थितियों को पार करते हुए, इन कठिनाई से पार करते हुए, और कठिनाई क्या है जीवन में, कठिनाई क्या है, ये अहम भाव, यही सबसे बड़ी कठिनाई है। ज्ञानी पुरुष को अहम भाव ही तो दिखाता है, कर्ता भाव दिखाता है। तो स्वार्थ और अहम भाव ये दो चीज हमारे जीवन में सबसे कठिन है। स्वार्थ और अहम भाव, क्योंकि अहम भाव जब तक है, हाँ, अहम भाव यानी मैं, यानी कर्ता भाव, तो जब तक अहम भाव है जब तक तो उपाधि के साथ हम बने हुए हैं। अहम भाव ही तो उपाधि है, अहम भाव ही तो ये शरीर भाव, शरीर भाव को प्रदर्शित करता है, अहम भाव ही तो प्रदर्शित कर रहा है शरीर भाव को। तो विवेक सामर्थ्य जो है मानव जन्म की विशेषता है विवेक, और ये सर्वथा असंभव है कि विवेक के प्रखर और सजग होने पर मनुष्य को आत्मज्ञान हो सके। क्योंकि ये बहिर्मुखी प्रवृत्तियां कितनी हमारे अंदर, विषय भोग कितने हैं, तो इतनी कामनाएं वो विवेक को आच्छादित कर देती हैं। तो
अब आइए यद्यपि इसी वर्तमान जन्म में ही जीवन में हम सर्वोच्च लक्ष्य ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि ज्ञान 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 किसको बोलते हैं? ज्ञान जो है वो जो अपने को भी जाने और दूसरे को भी जाने, उसका नाम है ज्ञान। अपने को भी जाने और दूसरे को भी जाने। तो अपने को जिसने जान लिया, न चेदिया बेदी बिनती महती बिनस्ती, इस जीते जी हमने अपने आप को अगर नहीं जाना तो बहुत विनाश अपना कर दिया, बहुत विनाश कर दिया। अपने को जानना मतलब मैं सत्स्वरूप हूँ, मैं चित स्वरूप हूँ, मैं आनंद स्वरूप हूँ, ये जानना। तो क्या हमें ये जान पाए अपने को कि मैं सत्स्वरूप हूँ? अगर हमने सत्स्वरूप को जान लिया होता तो जन्म मृत्यु का भय मिट जाता। मृत्यु का जो भय है वो मिट जाता। क्यों? जिसने सत्स्वरूप को जान लिया वो तो जन्म मृत्यु से पार हो गया, उसको मृत्यु का भय रहता ही नहीं है। तो मेरे आगे मृत्यु होने वाली नहीं है। और जिसने सत्स्वरूप को जान लिया, सत्स्वरूप का मतलब क्या है? देखिए, ये सत का चित्त का आनंद का प्रतिबिंब हमारे अंतःकरण में पड़ रहा है। ये बहुत ही गहन बात आपको बता रहा हूँ महाराज, बहुत, इसको नोट करके रख लेना आप। बहुत इंपॉर्टेंट बात आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। सत का प्रतिबिंब जो पड़ रहा है अंतःकरण के ऊपर, वो समन्विता वृत्ति का नाम ही एकाग्रता है। सत का प्रतिबिंब जो अंतःकरण में पड़ रहा है, उस समन्विता वृत्ति का नाम ही एकाग्रता है। तो जिसकी एकाग्रता बढ़ गई है वो अपने स्वरूप को प्राप्त हो जाएगा। केवल एकाग्रता। तो आप एकाग्रता बढ़ा के देखिए। एकाग्रता मीन्स एक में अपना मन लग जाए, दूसरी तरफ जा ही नहीं रहा है। अनन्या चिंतन तो मामे जरा परिउपासते तेषां नित्यायुक्ता नाम योग क्षेमम महाम्यम। भगवान ने तो प्रण कर लिया है। भगवान ने प्रण कर लिया। क्या बोल दिया कि तेरे जिसकी एकाग्रता इतनी गहन हो गई है उसके पीछे पीछे रोटी लेके फिरता हूं मैं। तो बेटा भूखा न रह जाए, मेरा भक्त भूखा न रह जाए। गीता जी साफ बोल रही है, योग क्षेमम बहाम्यम। मैं उसके योग की और उसकी रक्षा, उसके योग की रक्षा मैं करता हूं। योग क्षेमम बहाम्यम। तो महाराज एकाग्रता बढ़ जाए, जिसकी एकाग्रता परमात्मा के नजदीक पहुंच जाएगा। उसके अंदर रस सम्मित, रूप सम्मित, शब्द सम्मित ये अपने आप आने लग जाएंगी। और 2 महीने के अंदर, ज्यादा नहीं, लेकिन एकाग्रता बढ़ा के तो देख लो ना। कोई चैलेंज करके यहाँ से बोल दे मेरे के 1 घंटा भी जो स्थिर आसन पर बैठ जाए, स्थिर आसन 1 घंटा भी, बिल्कुल हाथ हिलने पे है, पैर हिलना नहीं। मैं तो चैलेंज करके बोलता हूँ, ऐसे थोड़ी बोलता हूँ। बातें तो बहुत कर लेते हैं, लेकिन क्या उसको प्रैक्टिकल किया है? क्या एकाग्रता को बढ़ाया? क्या? अरे महाराज एकाग्रता वो इतनी अनुभूति, स्वानुभूति है कि आपको परमात्मा से एकाकार कर देगी। तादाद समाप्त हो जाएगा। जो माना हुआ तादाद में मेरा शरीर के भाव, लेकिन ये होना रजोगुण तमोगुण इतना बढ़ा हुआ है कि वो एकाग्रता होने नहीं देता है ना।
बुद्धि तृष्णा संग समुद्भव, वो इतना बड़ा हुआ है। हम बातें तो कर लेते हैं, क्योंकि हमारा धर्म पूर्वक हमने जीवन नहीं जिया है। अगर हमने धर्म पूर्वक जीवन जिया होता ना, तो महाराज चौथे पन जाइए नृपकानन, चौथे पन में बैराग हो जाएगा, छोड़ देगा शरीर इसको। जय श्री कृष्ण। महाराज समय हो गया है, यही वाणी को विराम देता हूँ। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय, बांके बिहारी लाल की जय, सतगुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। जो ये सब रस्ते में लगे हुए हैं, वो उनको अनुभव हो रहा है, ऐसा बात नहीं है। जो लगे हुए हैं उनको अनुभव जरूर हो रहा है, और वो फिर अपने रास्ते पर चल रहे हैं। लेकिन बहुना जन्म ना अंते, इसका अंत नहीं है। अभी बहुनाम जन्म नाम अंते पूर्ण नहीं हुआ, कल भी जारी रहेगा। ठीक है महाराज, जैसी आपकी इच्छा, जैसी आपकी इच्छा। और इसको जरा खोल के बताइए। जी बिल्कुल। देखो हम मेरी मति जैसी मति में आ गया है, इसी टाइम आ जाए, वो आ जाना चाहिए ना। कुछ बातें आती रहती हैं, कुछ ट्यूबलाइट बाद में होती है, और तो हमारी ट्यूबलाइट है तो बाद में होती है ट्यूबलाइट। हाँ धर्मेंद्र जी। जी भगवान, बहुत बहुत साधुवाद। बाबा के चरणों में कोटि सा नमन करते हैं, सभी को सादर प्रणाम करते हैं। जिज्ञासा ये निरंतर निरंतर कंटिन्यू रहे। बहुत अच्छा श्लोक है, सबसे बेस्ट श्लोक हमको लगता है ये वाला। और एक 10वें अध्याय का 20वां श्लोक, हम आत्मा गुणाकेश सर्वभूता से स्थिता। और तो हम ये कैसे जाने, ये जिज्ञासा कि हम इस जन्म में कैसे जाने कि ये हमारा अंतिम जन्म है। तो इस पर कल आप अपनी जो है भगवान आप जो है हमें सभी को मार्गदर्शन दें। आपके चरणों में नमन, सभी को प्रणाम पुनः। हम देखो ये जान नहीं सकते कि अंतिम जन्म है, इसको अंतिम जन्म बनाना है, इसको अंतिम जन्म बनाना है। भगवान ने तो कह दिया है, हमें अंतिम जन्म बनाना है अपने कर्मों के अनुसार। बहुत बढ़िया बात आपने कही, इसकी कल व्याख्या करेंगे। अंतिम जन्म बनाना है तो उसको हमें कैसा कैसा जीवन जिए, इसी अभी आज से ही, और कैसे हमें अपने जीवन को उस रास्ते पर ले जाने के लिए, क्योंकि उसका रास्ता अलग है महाराज, उसका रास्ता ही बिल्कुल अलग है। हाँ, क्यों ज्ञानवान जो हो गया ना, ज्ञान का मतलब ये है कि वो ज्ञानी वही जो सर्वदा दुख द्वंद में भी शांत है। तो ज्ञानी कौन है? जो दुख में और द्वंद में शांत रह गया है। कितना भी दुख आ जाए, कितना भी द्वंद आ जाए, और द्वंद आते हैं अपमान। हमारे दयानंद जी ने एक बार मेरे को ऐसा किसी ने गाली दी तो मुझे बड़ा बुरा लगा। मैंने बाद में बोला, मैंने कहा आप संत हैं महाराज। बोले ठीक है संत हैं, लेकिन ये अभी शरीर भाव नहीं गया है। अब दयानंद जैसे वो उच्च कोटि के संत जो है, ये बोल रहे शरीर भाव, तो हम तो बहुत छोटे हैं उनसे, हम तो बहुत। तो कहने का मतलब ये है कि भैया अपमान को कौन सहन कर लेगा। हमारे स्वामी उड़िया बाबा थे, अब वो एक औरत आ रही गाली देती हुई, और सत्संग चल रहा था, तो शिष्यों को बहुत बुरा लगा। महाराज आपको गाली दे रही है। महाराज जी बोले मेरे को गाली नहीं दे रही है। बोले वो उसको औरत ने सुन लिया, वो बुढ़िया ने बोला कि मैं तेरे को ही कान पे आके बोलने लगे, मैं तेरे को गाली दे रही हूँ। महाराज हंस के बोलने लगे कि मैया ये गाली मुझे छू नहीं सकती, तेरी गाली मुझे छू नहीं सकती, क्यों मैं तो आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ जो तू देख रही है। शरीर को कूड़े पे कूड़ा डालते रहे, मुझे क्या मतलब। अरे कूड़ा है तो वो तो कूड़ा डालने के लिए तो है ही, तो कूड़ा है शरीर, इसके ऊपर तू 100 गालियां देती रहे। अब लगा लो ये स्थिति हमारी जब होगी तब हम ज्ञानवान समझे जाएंगे, इससे पहले नहीं। क्या हम आपकी ये स्थिति हो गई है कि कोई गाली दे रहा है, हमारे अंदर कोई उत्तेजन भाव हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अरे वहां ऐसा, जब कोई गाली दे रहा है
बोल रहे मेरे को मैं तो दे नहीं रहा है, ये शरीर को दे रहा है, तो शरीर में हूं ही नहीं, तो गाली आपको कहां से लगेगी। लेकिन महाराज वो तो शरीर को लेकर के अब ऐसे उत्तेजित हो जाते हैं कि उसको तेरे को तू एक गाली दे रहा है, मैं तेरे को 100 गाली दिखा चुप कर देता हूं। तो वो ज्ञान ही नहीं है। ज्ञानी का लक्षण ही ये है कि उसके अंदर कर्ता भाव नहीं रहता है। इतना ज्ञानी ज्ञानी इतना सरल होता है, बहुत सरल। बोलते कोई भक्त सरल है, मैं बोलता हूँ भक्त से ज्ञानी सरल है। क्यों? जब तक उसके अंदर सरलता अहम भाव है तब तो ज्ञानी है ही नहीं। अहंता भाव निकल गया, सरलता अपने आप आ जाएगी। क्योंकि समता जब तक नहीं आएगी तब तक अहंता भाव नहीं जाएगी। निष्काम भाव नहीं आएगा तब तक अहंता भाव नहीं जाएगा। परम प्रेम नहीं आएगा जब तक अहंता भाव नहीं जाएगा। परम प्रेम, प्रेम नहीं परम प्रेम। कोई मामूली बात है महाराज? अहंता अहंकार भाव जाना, परम प्रेम जिसके अंदर आ जाएगा उसके अंदर अहम भाव निकल जाएगा। विशुद्ध हृदय जिसका हो जाएगा। चलिए आज सभा का समापन किया जाता है इस भाव के साथ में कि हमें दृढ़ संकल्प के साथ में अभी से रहना है कि हमें ये अपना जीवन अंतिम जन्म बनाना है, जीवन का अंतिम जन्म। और हर क्षण ये याद रखना है कि हमारा अंतिम क्षण है। जब ये याद रखेंगे कि अंतिम क्षण है तो हम सदमार्ग पर चल सकेंगे। और जब ये मान लेंगे कि हमारा अंतिम जीवन है, अंतिम जन्म है, तभी इन सदमार्गों का इनका संग्रह कर सकेंगे। और तो कल पुनः चर्चा रहेगी। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः। आप सभी भी पार्टिसिपेट करें, अवश्य करें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। इस भाव को भी हम धारण कर लेंगे तो भी हमारा अंतिम जन्म हो सकता है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम द्वौ शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः, पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरौषधयः शान्तिः, वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः, सर्वगं शान्तिः, शान्तिरेव शान्तिः, सामा शान्तिरेधि। ओम शांति शांति शांति, सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। सभी को सादर प्रणाम। शुभ रात्रि।